हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल बूझो पहेली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस में डेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर के एसएससी के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला रियो सम्मेलन कब हुआ? हमारा पहला रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, जिसे हम दो अन्य नाम से भी जानते हैं। पहला है पृथ्वी सम्मेलन एंड दूसरा है एजेंडा 21। अब ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही एक ही सम्मेलन है। अब इन तीनों में ही क्या बात करी गई है? पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। मींस कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो सम्मेलन आयोजित किए गए थे उसे क्या कहा जाता है? उसे ही पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ? ये समझौता 1966 में हुआ था। ये समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? ये समझौता हुआ था पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। पाकिस्तान से उनके पीएम थे आयूब खान एंड इंडिया से थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या है? 10 जनवरी को ये समझौता किया गया था दोनों देशों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, श्रीलंका को आजादी कब मिली? श्रीलंका को आजादी मिली थी इंडिया के आजाद होने के बाद। अब इंडिया को आजादी कब मिली थी? 1947 में। तो श्रीलंका को कब मिलेगी? उसके एक साल बाद, मतलब कि 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच में युद्ध जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। अब ये युद्ध किस वजह से हुआ था? इस युद्ध का क्या कारण था? अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगता हुआ तिब्बत इसका क्या था? युद्ध का मुद्दा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता? 5 समझौते किए गए थे। इसे पंचवर्षीय योजना ही पंचशील समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इनमें 5 चीजों पे इनकी बात की गई थी। तो इनमें से 5 चीजों में से एक चीज क्या थी कि ना भारत और ना ही चीन एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भारत ने चीन के तिब्बत की रेखा से जब उन्होंने बात करी तो चीन को क्या लगा कि जो भारत है वो उसके अंदरूनी मामले में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस वजह से क्या करा था? चीन ने भारत के साथ युद्ध कर दिया था, जिसमें कौन जीता था? जिसमें चीन क्या होता? जीता था, और जो इंडिया थी वो क्या हुई थी? हारी थी, क्योंकि इंडिया युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था 1947 से लेकर 1948 तक। ये जो इस युद्ध का जो मुद्दा था वो क्या था? कश्मीर मुद्दा। अभी कश्मीर मुद्दा क्या है? अभी कश्मीर मुद्दा है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर को लेकर चल रहा विवाद है, उसे ही क्या कहते हैं? कश्मीर मुद्दा कहते हैं। ये धारा 370 में है। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? 35 के ए में। ठीक है, ये 35 के ए आर्टिकल में। अब इसमें 35 ए आर्टिकल में क्या है? इस आर्टिकल में ये है कि भारत सरकार द्वारा किसी भी राज्य को एक अलग स्वायत्ता प्रदान करना। स्वायत्ता मतलब क्या होता है? कि विशेषाधिकार देना। विशेषाधिकार मीन्स मतलब कि उनके पास अपना अधिकार है कि वो अपना झंडा, अपना गान, अपनी ही हर चीज कर सके, बट वो रहेंगे किसके अंदर? वो भारत की सीमा के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, इसे इस 35 आर्टिकल में ये था। ठीक, अब ये जो धारा 370 है इसे क्या हो गया था? हटा दिया गया और कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया। ये जो धारा थी कब हटाई गई? 9 अगस्त को 2019 में। ठीक है, ये डेट याद रखना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ये भी क्या है? ये भी कश्मीर मुद्दे से ही क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, अब एक बात और, पाकिस्तान और भारत के बीच में कितने युद्ध हो चुके हैं? 4 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, पहला 1947 से 1948 तक। ठीक है, 8
पहला। दूसरा युद्ध 1965 में। ये दोनों ये जो युद्ध है वो क्या है, ये है कश्मीर मुद्दा, ठीक है। और तीसरा युद्ध जो हुआ है वो 1971 में हुआ है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के ऊपर। और जो फोर्थ युद्ध हुआ है वो 1991 में हुआ है, जो कि क्या है, तो इसकी डेट है, सॉरी, ये है 1999 में, ठीक है, कारगिल युद्ध। ये 4 युद्ध क्या हुए हैं, पाकिस्तान के भारत के साथ हुए हैं, ठीक है, जिनमें इन चारों में ही कौन विजय रहा है, भारत विजय रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, आसियान का गठन कब हुआ। जो आसियान है इसका गठन कब हुआ था, इसका हुआ था 1967 में हुआ था, ठीक है। अब ये क्या है, जब ये इसकी स्थापना की गई थी तो इसके 5 सदस्य देशों ने इसकी क्या गई थी, स्थापना की थी। पहला है सिंगापुर, ठीक है, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है मलेशिया, पांचवा है इंडोनेशिया, ठीक है। अब ये क्या थे, इन 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद क्या हुआ था, इसमें और आगे चल के 5 देश और जुड़ गए थे, तो ये टोटल कितने देश हो गए थे, ये हो गए थे 10 देश, ठीक है। अब इसका एक फ्लैग भी है जिसमें क्या है, धान की बालियां हैं, जो क्या है एकता का संगीत है। 10 धान की बालियां हैं, वो 10 धान की जो बालियां हैं वो किसका प्रतीक है, वो इन 10 देशों का क्या है, प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आसियान क्षेत्रीय मंच की का गठन कब हुआ था। इसका गठन 1994 में हुआ था, ठीक है। और ये क्या था, आसियान क्षेत्रीय मंच क्या था, इसमें एक मंच प्रस्तुत किया गया था। ये मंच क्या था, ये मंच हर साल एक संगठन स्थापित किया था, जिसमें क्या होता था कि जो भी मुद्दे हैं, ये जो भी विवाद है, उसको क्या होगा, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा, ठीक है। इसका एक ये क्या था, मोटिव था, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी मुद्दे को, किसी भी मुद्दे को उनके क्या कहां तक ले जाना, सैन्य शक्ति तक। सैन्य शक्ति मीन्स की मतलब कि लड़ाई झगड़े तक ना ले जाकर उसे शांति से समझाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। अब क्या है, मार्शल योजना का गठन कब हुआ। मार्शल योजना का गठन कब हुआ था, 1948 में। अब ये मार्शल योजना है क्या, ये मार्शल योजना क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब जब 1945 जब इसका अंत हो चुका था तो क्या होता, यूरोपीय संघ बना था, ठीक है, यूरोप की स्थापना बना था, ये गठन हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इसकी स्थिति थी वो बहुत क्या होती, बहुत बेकार हो गई थी। तो इसकी मदद करने के लिए, मतलब आर्थिक रूप से इसकी मदद करने के लिए यूएसए मींस कि अमेरिका ने इसको आर्थिक सहायता दी, ठीक है। इसे ही किसके नाम से जाना जाता है, इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, यूरोपियन संघ का गठन कब हुआ। अब यूरोपियन संघ का गठन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ एनसीईआरटी में और कुछ गूगल्स वगैरह में 1903 दे रखा है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, 1992 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में, ठीक है, ताशकंद समझौते के चलते, ठीक है। ये जब पाकिस्तान से ताशकंद समझौता का दौरा करके वापस आ रहे थे तो इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1989 में, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इस टाइम पे क्या चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ठीक है, ये चला था। इसमें क्या होता है कि ये आतंकवाद के विरोध चलाया गया एक संगठन था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसमें जो गोल्डन टेम्पल में क्या होता है कि आतंकवादी छुपे हुए थे, तो उनको मारने के लिए क्या होता है, ये चलाया गया था ब्लू स्टार, ठीक है, संगठन। तो उस दौरान में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके जो 2 बॉडीगार्ड थे उन्होंने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई? राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1991 में हुई थी। अब ये 1991 में इनकी मृत्यु कैसे हुई? हम सबको पता है कि श्रीलंका में एक बहुत ही मतलब मुद्दा चलता आ रहा है, मतलब बहुत जो कि क्या है इम्पोर्टेंट है, मतलब वो कैसे, इसमें क्या था, एक तमिल और एक शिलोंग, ठीक है, इसमें तमिल और शिलोंग के बीच में जो क्या चला था, इनका मुद्दा चला था। अब ये मुद्दा क्या था? ये भाषा को लेके था, ठीक है, भाषा को लेकर और उनके वहां पे रहने के दबदबे को लेकर। जो श्रीलंका में थे वो शिलोंग की जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी और जो तमिल थी वो कम थे, ठीक है, इनकी संख्या कुछ थी 84%, ठीक है, देख लेना ये, ठीक। तो इसी को लेके चला था, तो इस क्रोध में आके इन्होंने क्या करा था, इन्हें राजीव गांधी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग बनाया गया था 1950 में, ठीक है, 1950 में बनाया गया था। अब जो उसकी जो डेट है वो क्या है, 15 मार्च, ठीक। अब ये जो योजना आयोग है ये क्या है, ये एक असंवैधानिक संगठन है, ठीक है, इसे संविधान में नहीं लिखा गया है बट इसे बनाया गया था, ठीक है। अब ये योजना आयोग के तहत ही क्या बनाया गया था, योजना आयोग के तहत ही क्या बनता है, पंचवर्षीय योजना का प्लान, ठीक है, योजना। अब ये पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है? ये पंचवर्षीय योजना सेकेंड, ये हमारी किससे ली गई है, रूस से ली गई है, जिससे हम पहले क्या कहते थे, यूएसएसआर से ये पंचवर्षीय योजना का मुद्दा लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। अब ये 2015 में हुआ था, ये किसके स्थान पे हुआ था? ये जो हमने योजना आयोग पढ़ा है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। अब इसके इन दोनों के ही अध्यक्ष कौन थे? पीएम, ठीक है, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पीएम। जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम पे भी पीएम है, वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। एंड लास्ट को चलते इस पे, इसके जो अध्यक्ष हैं योजना आयोग के, इनके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? हमारे पीएम कौन थे? ये कौन थे? जवाहर लाल नेहरू जी, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और ये भी क्या है, एक असंवैधानिक, इसमें भी क्या था कि भारत में चल रही व्यवस्था को लेके एक नीति बनाई थी जिसको हम आगे तक बढ़ा सकते थे, ठीक है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी को कब स्थापना की गई, मतलब कि कब इसकी क्या गई, स्थापना की गई इसकी। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में, ठीक। बट ये क्या था, हाँ, अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसमें क्या था कि राज्यों का दोबारा से गठन करना, ठीक है, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। एक हुआ था 1920 में नागपुर अधिवेशन, ठीक है, याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो नागपुर अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक है। अब ये नागपुर अधिवेशन क्या है? नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस ने लोगों के साथ एक वादा किया कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम अपने देश को क्या करेंगे, भाषा के आधार पर बांट देंगे, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो जो नेता थे उनको एक चिंता सताई कि अगर हम भारत को भाषा के आधार पर बांट देंगे तो उसके क्या हो जाएंगे, विखंडन हो जाएगा वो, ठीक है, तो भारत बचेगा नहीं, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा। तो इन्होंने इस पे काम नहीं करा, पर फिर भी क्या हुआ, अब जब उन्होंने वादा कर रखा तो जनता तो कहेगी कि भाई हमारा अलग करो रास्ता, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, तो एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इसमें क्या होता है कि भाषा के आधार पर एक अलग आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि ये पेश इस टाइम किया गया था बट लागू का हुआ था 1956 में से क्या करा गया था, लागू किया गया था, ठीक है। पहला कौन सा देश बना था इसमें? पहला बना था आंध्र प्रदेश। इसमें क्या बना था, अलग भाषा के आधार पर राज्य बना था, ठीक है, तमिल और मद्रास को लेकर, ठीक।
इसमें, और जब आयोग बनाया गया था तो इसमें कितने राज्य बने थे? सेकंड। तब इसमें कितने राज्य थे? तब इसमें 14 राज्य भाषा के आधार पर अलग अलग किए गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई? अभी पंचवर्षीय योजना क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर जानते हैं। पंचवर्षीय योजना क्या है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अपने प्लान को बढ़ाना, मतलब कि 5 साल के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना जिसमें हमें उसी क्षेत्र के ऊपर क्या करना है, अपने पैसे को खर्च करना है। ठीक है, एक पैसे मतलब बजट बना लिया जाता है कि इन 5 सालों में इस चीज के ऊपर इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 से लेके 1956 में। ठीक है, अब पहली पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी कृषि के ऊपर। ठीक है, याद रखना ये। और सेकंड किस पे थी? उद्योग थी। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था हमारा? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, अब ये स्वच्छ भारत अभियान तो सबको ही पता है कि क्या होता है, कि भारत को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया गया था। ठीक है, अब इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, जिनके नेतृत्व में क्या होता है, ये किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा 18 क्वेश्चन। अब क्या है, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। ठीक है, अब ये क्या है, अब हमारा मंडल आयोग क्या है? ये मंडल आयोग क्या है? बीपी मंडल। अब बीपी की फुल फॉर्म क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। अब इसके अंदर है क्या? अब इसमें OBC, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। इसमें क्या था कि इनको 27% आरक्षण दिलवाने की बात की गई थी, कि हर चीज में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे स्कूली स्तर हो, किसी भी स्तर पर इनका भी क्या होना चाहिए, आरक्षण इन्हें भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को लेके ये आयोग बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। चिपको आंदोलन कब हुआ? चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। ठीक है, 1973 में हुआ था। सेकेंड। ठीक है, अब ये चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? पहली बात तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, अब उत्तराखंड में क्या हुआ था? इसमें महिलाएं जो थी, इसमें मेन रोल किसका था? फीमेल्स का था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि वो लोग पेड़ से चिपक गए थे। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा था वहां पे कोई सरकार का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इसमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, एक लेडीज थी जिनका नाम क्या था? अमृत अमृता देवी। ठीक है, अब इनकी पुत्रियां और ये सब जाए क्या होती, पेड़ से चिपक गई थी। इनके ही चलते हुए क्या होती, बाकी महिलाओं में भी साहस हुआ था, वो जाके पेड़ से चिपक गई थी, जिसको ही किस नाम से जाना जाता है? चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या है हमारा 20 क्वेश्चन। अब क्या है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी वो कब हुई थी? 1989 में। यहाँ पे गिरी नहीं, गिराई होगा। ठीक है, ऐसे कर लेना सही। ठीक, अब ये क्या था? बर्लिन की दीवार क्या थी? जो क्यूबा, जो हमें पता है क्यूबा मिसाइल, मतलब क्यूबा संकट। ठीक है, इसमें क्या था कि जो दीवार खड़ी करी थी जर्मनी की साइड से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बर्लिन की दीवार कहा जाता है। अब ये बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? 150। ठीक है, अब ये कब हुई थी? ये जनता के द्वारा गिराई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, जब यूएसएसआर को क्या कहा जाता है? सोवियत संघ कहा जाता है। जब इसका विघटन हुआ था तो इससे 15 न्यू राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। अब ये 1917 क्या है? यह इसे एक बहुत
इंपॉर्टेंट नाम से भी जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं, रूसी क्रांति। कब हुई थी ये? 1917 में। रूसी क्रांति के चलते ही क्या हुआ था? सोवियत संघ का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 23। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध क्या हुआ था, कब हुआ था हमारा? 1914 से लेके 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अब इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा जो विश्व था वो दो धुरी राष्ट्रों में बट गया था, एक मित्र और एक धुरी। ठीक है, राष्ट्र में क्या होता है, वो बट गया था। अब मित्र राष्ट्र में क्या था? मित्र राष्ट्र में सारे ऊंचे मतलब कि विकासशील देश थे, जैसे कि यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, आदि। ठीक है, अब जो हमारा धुरी था, धुरी राष्ट्र में क्या थे हमारे? धुरी राष्ट्र में थे हमारे जर्मनी, जापान, ठीक है, इटली। ये हमारे धुरी राष्ट्र के थे। तो अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें जीता कौन था? इसमें मित्र राष्ट्र के लोग जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? अभी तक हमारे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। तीसरा भी होने की संभावना थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शीत युद्ध। बट ये हुआ नहीं था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? शीत युद्ध। इसका नाम किस कारण शीत युद्ध पड़ा था? कि युद्ध होने की पूरी पूरी संभावना थी, बट युद्ध नहीं हुआ था। अगर होता तो यही हमारा क्या होता? तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता। तो अभी तक हमारे कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थिर सदस्य कितने हैं? अब यूएनओ, ठीक है, अब ये क्या एक संगठन है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो देश में जितनी भी बेकार स्थिति होती है, जो भी स्थिति लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसको सुलझाने का काम ये करता है। तो इसके जो सदस्य हैं, ठीक है, इसके जो सदस्य वो कितने? टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 5 क्या है? स्थायी हैं और 10 क्या? अस्थायी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? स्थायी, मतलब कि 5 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्या हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में इस अस्थिर सदस्य कितने हैं? अब ये अस्थिर बताया मैंने पीछे ही कि 10। ठीक है, तो 10। अब ये जो अस्थिर सदस्य जो 10 है, इसका आंसर है 10। ठीक है, जो 10 है ये क्या होता है? हर नेक्स्ट 2 ईयर बाद इसमें नया देश जुड़ता है। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है, जो इनका पद हटता है, वो क्या होता है? नेक्स्ट 2 ईयर के बाद। ठीक है, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है इसमें। इसमें क्या है? जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इन्हें क्या मिली हुई है? वीटो पावर। ठीक है, अब वीटो पावर क्या होता है कि अधिकार अलग से जो एक पावर मिली होती है, जो उनकी पॉकेट में होती है, जो उनके पास वीटो पावर के रूप में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वो किसी भी मुद्दे को हटा सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का मतलब कि सुरक्षा परिषद सत की संख्या है। ठीक है, सुरक्षा परिषदों की संख्या, जिसे क्या कहते हैं? सेफ्टी काउंसलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये यूएनओ की सदस्य संख्या तो 193 है, बट जो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इसके जो अंदर है सुरक्षा परिषद, उसकी सदस्य संख्या है 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मतलब कि यूएनओ। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? जब ये बन गया तो इसके 6 डेज बाद ये शामिल हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है? अभी हमने पीछे ही बात करी थी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तो इसमें से कितने राज्य अलग हुए थे? 15। ठीक है, गणराज्य। तो कितनों से मिलकर बना होगा? ये 15 गणराज्यों से मिलकर ये बना होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।